हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है आपकी 12 अगस्त 2021। और आज का जो टॉपिक जो हमारा लास्ट वर्कशीट में भी था वो था न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, जिसमें हमने फूड हैबिट्स का किया था उनकी, और जो भी काइंड ऑफ फूड था और हैबिट्स थी वो किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, है ना। मतलब इंसानों में, मानव में, मनुष्यों में डाइजेशन किस तरीके से होता है, पाचन प्रक्रिया किस तरीके की होती है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसा आप सब जानते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो। चलो अब आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। राजू स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट फूड वेरी फास्ट। वो जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है। एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, और चबा भी नहीं रहा और जल्दी जल्दी खा रहा है। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली। उसकी मम्मा ने कहा ढंग से तरीके से चबा के खाना खाओ, बिफोर इनटेक, अंदर करने से पहले। कुड यू थिंक वाई डिड शी आस्क सो, लेट अस एक्सप्लोर। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी मम्मा ने उसको ऐसा क्यों कहा होगा? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ऐसा क्यों कहा होगा उसकी मम्मा ने। आगे है बेटा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। चलिए, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। मुंह से खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम फूड बॉडी के अंदर लेते हैं उसको इंजेशन कहा जाता है। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। और खाने को हम चबा चबा के जब खाते हैं तो जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है हमारे दांतों की मदद से। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। और दांतों से जब चबा कर खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हम देखो बड़ा बड़ा पूरा कुछ नहीं खा सकते ना। अगर हमें रोटी खानी है, रोटी पूरी की पूरी बड़ी तो नहीं डाल सकते। कोई भी चीज़ खानी है, जब तक दांत से चबा के उसको ब्रेक नहीं करेंगे, उसको पीसेस नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और हमें नुकसान हो सकता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारे दांत हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, वेरीज करते हैं और दिखने में भी अलग हैं और उनके फंक्शंस भी अलग हैं। सबसे पहला है इंसिजर्स। इंसिजर्स जो हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, जो काटने के लिए होते हैं और किसी को बाइट करने के लिए उसको इंसिजर्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो दो दांत होते हैं आगे के। दूसरा कैननाइन। कैनन में पियर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ, किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए, ये हो गया। तो ये वाले दांत और ये वाले दांत, ठीक है। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर काम आते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। कुछ भी चीज़ चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए चीज़ों को, वो प्रीमोलर काम आते हैं। तो प्रीमोलर यहाँ पे है। ये वाले दांत जो हैं और ये वाले दो जो दांत हैं जो, ये आपके प्रीमोलर्स हैं। नेक्स्ट है मोलर। सेम एज प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। प्रीमोलर और मोलर जो है वो सेम होते हैं, जो खाने को चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए काम आते हैं। तो मोलर सबसे एंड में होते हैं आपके ये वाले। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो हम पीछे की तरफ खाना लेकर के चले जाते हैं दांत में चबाने के लिए, अच्छे से चब पाता। आगे के दांतों से तो क्योंकि चब नहीं पाता ना, वो तो कटिंग और बाइटिंग के लिए है। तो चलिए आगे हम रीड करते हैं। दांतों के बारे में हमने डायग्राम से भी सीख लिया। आगे देखिए, आवर माउथ हैज़ द salivary glands which secrete saliva। हमारे मुंह के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि जो सीक्रीट करती है सलाइवा को, थूक बोलते हैं ना हिंदी में, हम उसको निकालती है सलाइवा को। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, और वो उसको स्टार को शुगर में कन्वर्ट करता है। वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ़ वी च्यू अ पीस ऑफ और ब्रेड फॉर सम टाइम, कि अगर हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम बहुत देर तक कोई चीज़ चबा रहे हैं, ब्रेड या कुछ टुकड़ा चबा रहे हैं। When saliva gets mixed properly, it tastes sweeter। और जैसे ही जब सलाइवा जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है तो वो ब्रेड जो है वो हमें मीठी लगने लग जाती है। Let us do it at our home।
तो चलिए आज सभी इस वर्कशीट के बाद ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता, कि मुंह में कोई भी चीज़ आप डालिएगा, उसके बाद ब्रेड डालिएगा, उसके बाद अच्छे से जब उसको च्यू करिएगा, चबाइएगा, और जब आप चबाएंगे तो उसके बाद फिर उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कुछ डेंटल केयर के बारे में बता रखा है, गुड हैबिट्स। डेंटल केयर गुड हैबिट, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे और दांत साफ नहीं करेंगे, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट, और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लग जाएंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंस फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। जो ये बैक्टीरिया है, ये जो शुगर होती है फूड के अंदर, जो लेफ़्ट ओवर फूड जो रहता है उसके अंदर जो शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करता है और वो एसिड रिलीज़ करने लग जाती है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो हमारे दांत हैं उसको जो एसिड है वो उसको डैमेज कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डीके, उसको हम टूथ डीके कहते हैं, जिसमें दांत सड़ना बोलते हैं उसको। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन at least twice a day and rinse the mouth after every meal। हर बार भोजन करने के बाद आपको कुल्ला करना है और दिन में 2 बार आपको सुबह उठ कर के और रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना है। ये वाली जो आपकी है हैबिट है, इसको आपको बरकरार रखना है। हमेशा बिना ब्रश करे कुछ भी चीज़ आपको नहीं खानी है, क्योंकि उससे आपके दांतों को ख़राब होने का खतरा रहता है। आगे इसमें बच्चे यहाँ पे टंग के बारे में भी आपको बताया है, तो टंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चंस है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग है वो एक मांस है, हड्डी नहीं है टंग के अंदर ना, तो एक ऑर्गन है जो कि हमारी अंदर तक की जो बैक तक इसकी अटैच हो रखी होती है। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसके अंदर टेस्ट बड होता है जो कि जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं हमें अपनी जीभ की मदद से पता चल जाता है कि हम क्या खाने जा रहे हैं या हमने क्या खाया है, उसका टेस्ट क्या है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो शुगर का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से हमें स्वीट होने का पता चलता है। जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से सार मतलब खट्टा, और ये जो सॉल्टी है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सॉल्टी पता चलेगा, और बिटर जो है वो बिल्कुल कोने में। दवाई खाते हैं, दवाई बिल्कुल पीछे रखते हैं तो बहुत तेज़ की बिल्कुल बिटर लगता है, कड़वा लगता है ना। तो चलो अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, उसके बाद इसके आंसर्स हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, हमें क्यों खाना खाते वक्त अच्छे से चबाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हम अपने दांतों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग, मोलर टीथ और सलाइवा, इनका एक एक फंक्शन जो है वो आपको लिखना है। तो चलिए हम इनके आंसर्स पे डिस्कस करते हैं, इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस के आंसर लिख लेते हैं, इसको डिस्कस भी करते जाएंगे साथ साथ और आंसर्स भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त हमें फूड को खाने को अच्छे से चबाना क्यों चाहिए। Chewing your food properly can help in the smooth digestion and nutrient absorption, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए और स्मूथ डाइजेशन के लिए हमें खाने को चबा के खाना चाहिए। When you chew your food properly, your body releases digestive enzymes in the stomach that help to break down food so that your body can convert it into energy। कि जब आप खाने को चबाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो स्टमक में रिलीज़ करती है, जो कि खाने को ब्रेक डाउन करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं और रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ़ आवर टीथ, हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो इसका आंसर है, वी शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन at least twice a day and rinse the mouth after every meal।
हमें दिन में 2 बार, पूरे दिन में मतलब एक पूरे दिन में 2 बार हमें या तो सुबह या तो शाम को रात के टाइम सोने से पहले हमें ब्रश करके सोना चाहिए। और अपने जैसे बोलते हैं ना कुल्ला करना बोलते हैं ना, तो कुल्ला करना चाहिए अपने मुंह में हमेशा, हर बार जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो 4 यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड्स और वो टर्म्स दी हुई हैं, उनके एक एक फंक्शन लिखना है। तो पहले है सलाइवरी ग्लैंड्स। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा विच कीप्स द माउथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मॉइस्ट। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है हमारे मुंह के अंदर, जो कि हमारे खाने को मॉइस्ट रखता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, अदर पार्ट्स को भी मॉइस्ट रखता है। ठीक है। इसका सेकंड है आपका टंग। टंग के बारे में फंक्शन है टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स। टेस्ट बर्ड होता है इसके अंदर, जो टंग है उसके अंदर, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कौन कौन सा खाना खा रहे हैं, उसका डिफरेंट टेस्ट क्या है। तीसरा है मोलर टीथ फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। इसका फंक्शन है चबाने के काम आता है, ग्राइंड करने के काम आता है जो भी हम फूड खाते हैं। एंड फोर्थ इज सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। और सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की आपकी ये वर्कशीट जो है ये हमने कंप्लीट कर ली है। आप सभी आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।